हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल नॉलेज हब में। आज मैं आपके आगे अपना एक ऐसे स्लेव टू अपलोज यानी तालियों के गुलाम को एक डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये ऐसे बेसिकली उन लोगों के लिए है जो कि आज लोगों की तारीफ के तालियों के गुलाम हो चुके हैं, जो अपनी कॉन्शियसनेस बेच के तारीफ पाना चाहते हैं। तो शुरू करते हैं। आज का इंसान अगर हम गौर से देखें तो वो दूसरे के ओपिनियन का, उसके तारीफ का गुलाम हो चुका है। वो कोई पोयम लिखता है या कुछ क्रिएट करता है, जैसे कि कोई ऐसे लिखता है, तो जो उसकी वर्थ है, जो उसकी क्रेडिबिलिटी है, वो इससे नहीं नापता कि मुझे अच्छा लगा या नहीं लगा। वो इससे नापता है कि क्या कोई बड़ा पब्लिशर इसे पब्लिश करने को तैयार है, या फिर जब तक वो बहुत ज्यादा सेल नहीं हो जाती या बेस्ट सेलिंग नहीं हो जाती, उसे यकीन ही नहीं आता जो उसकी आर्ट है वो बेहतर है या नहीं है, वो अच्छी बनी है या नहीं है। मैं इन लोगों से ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारे अंदर कोई कॉन्शियसनेस नहीं है, कोई आत्मा नहीं है, जो कि सबसे बड़ी जज है कि तुम्हारा जो आर्ट है वो अच्छा है या नहीं? क्या ये तुम्हारे लिए इनफ नहीं है कि तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी कॉन्शियसनेस को तुम्हारा आर्ट पसंद आया, तुम्हारी पोइट्री पसंद आई, तुम्हारा एस्से पसंद आया, या तुम्हारी पेंटिंग पसंद आई? अगर इंसान जो है वो ट्रूली फ्री बीइंग है, तो इसका जो फैसला है वो करेगी उसकी आत्मा, उसकी इनर वॉइस की, उसकी जो आर्ट है वो अच्छी है या नहीं है। अदरवाइज अगर आप अपनी जो वर्थ है वो दूसरे की तारीफ से मेजर करते हैं, तब तो आप गुलाम हैं। दुनिया पे कितनी भी ज्यादा तारीफ करे, कि आपकी जो आर्ट है वो कितनी ज्यादा भी सेल हो जाए, कितना पैसा भी आप कमा ले, फिर भी आप गुलाम हैं। आप गुलाम है दूसरे की तारीफ के, उसकी ओपिनियन के। वो कहेंगे अच्छा तो आपकी आर्ट अच्छी, वो कहेंगे आर्ट खराब तो तुम्हारी आर्ट खराब। तो इसे मैं एक स्लेव ही मानता हूँ। अगर हम दुनिया को आज देखें तो ऐसे हजारों लाखों करोड़ों स्लेवों से भरी पड़ी है। इंसान कुछ लिखता है तो उसका आज का मकसद पता है क्या है? दूसरे को प्लीज करना है। उसके रीडर को उसका लिखा पसंद आना चाहिए, लोग उसकी तारीफ करने चाहिए, पब्लिशर को पसंद आना चाहिए। और इसीलिए जो है आज के जो लेखक है, राइटर है, वो एडिटर के गुलाम है, उनकी कठपुतली बन चुके हैं। एडिटर जैसा जैसा कहता है उसे वैसे वैसा लिखता है। वो पार्ट भी उसे हटाने पड़ते हैं जो उसकी आत्मा तो कहती है मुझे अच्छा लग रहा है, अच्छा जा रहा है, और एडिटर कहता है नहीं, काटो इसको, उसे काटना पड़ता है। उसके पास कोई अपनी ऑथोरिटी नहीं है, कोई ऑटोनॉमी नहीं है। वो सिर्फ दूसरे की कन्वेंस के हिसाब से अपनी आर्ट को मॉडिफाई करता चला जा रहा है। ऐसा इंसान जो है मेटल सक्सेस तो पा सकता है, पर कभी भी स्पिरिचुअल फ्रीडम नहीं पा सकता है। वो महान ग्रेटनेस नहीं पा सकता जो स्पिनोजा ने पाई, जो सुकरात ने पाई, जो थोरो ने पाई। क्योंकि उन्होंने दूसरे की परवाह नहीं की कि उन्हें उनकी किताब पसंद आ रही है नहीं आ रही है। स्पिनोजा को तो बैन कर दिया गया था दुनिया से, उनकी सोसाइटी से, क्योंकि उनकी किताब जो एथिक्स है लोगों को काफी कंट्रोवर्शियल लगी। पर स्पिनोजा ने अपने विचार चेंज नहीं किए, इसलिए आज हम उन्हें एक महान लेखक के रूप में याद करते हैं। सुकरात को तो जहर दे दिया गया, और डेविड थोरो तो अपनी जिंदगी काफी गरीबी में जिए, क्योंकि उनके जो विचार थे स्पेशली सिविल डिसोबीडियंस में जो उन्होंने लिखे थे, पूरी दुनिया को पसंद नहीं आए, स्पेशली गवर्नमेंट को पसंद नहीं आए। तो पर इन लोगों ने अपनी आत्मा की सुनी। आज के लेखक की तरह नहीं है वो लोग, जो कि अपनी कलम को बेच रहा है। वो वही लिखते जो उनकी निगाह में सत्य है। फिर हर आर्टिस्ट जो होता है, अगर हम देखें, आज एक डिलेमा में है कि क्या मैं अपनी आत्मा को बेच दूं, या फिर अपनी आवाज को, अपनी इनर वॉइस को, अपनी कलम को एक तलवार के रूप में यूज करूं, जो सत्य लिखेगी। वो वही लिखेगी जो उसकी आत्मा कहती है लिखने को, वो उसके अंदर की आवाज कहती है लिखने को, ना कि वो जो मार्केट में डिमांड है, ना कि वो जो उसके रीडर उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मैं दूसरे को तो कह नहीं सकता, पर मैं भी खुद एक राइटर हूं। मैं वही लिखूंगा जो मेरी इनर सोल कहेगी लिखने को। आई होप मेरा ऐसे आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको पसंद है प्लीज शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें।